अस्सलाम वालेकुम व नमस्कार। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी जब्बार और आप जुड़ चुके हो डेली विरासती न्यूज़ के साथ। आज हम आए हैं रजौरी के खवास एरिए में और यहाँ पे एक जलसा मीटिंग जो है रखी गई है, जो कि बाबा मियाँ गुलजार अहमद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। और यूं ही वो यहाँ पहुँचते हैं तो हम आप तक पूरी अपडेट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि अभी तक यहाँ पे लोगों का जो है काफ़ी हजूम जो है यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। थोड़ा कैमरामैन दिखाएगा सिर्फ। अब इसके बाद यूं ही मियाँ गुलजार अहमद साहब यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम अब तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए पंजाब के साबका सरपंच मोहम्मद कासिम साहब, सिर्फ 1 मिनट के लिए सिर्फ शुक्रिया अदा करना है। बड़ा मेहरबानी। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इज्जत माल शुदा गुलजार साहब आज के जलसे की सदारत बाजी वाहिद साहब जो कर रहे हैं, हमारे और आपके दिल अजीज लीडर चौधरी जावेद इकबाल और मेरे वालिद मोहतरम के साथी चौधरी शफी साहब, बशीर मैनेजर साहब, मेरे भाई खालिद साहब और स्टेट सेक्रेटरी त्राबी साहब, यहाँ के साबका सरपंच ज्ञान चंद शर्मा साहब, जी इज़्ज़त मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, नौजवानों, मैं आपका दिल के मैं गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ चौधरी जावेद इकबाल और बाजी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बुजुर्गों, माताओं, बहनों की वो हमारे बीच बैठे हुए हैं, चौधरी शफी साहब, सरातर साहब और जितने भी मंच पर आए हुए चौधरी लतीफ़ ठक्कर साहब और जितने भी यहाँ पर आए हुए सरपंच पंच, आप सबको मेरी तरफ से आदाब नमस्कार। दोस्तों और साथियों, आपको पता है कि हम किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच ऐसी शख्सियत जो लाल शरीफ से आए हैं, उनका यही पैगाम है कि इस बार 25 तारीख को अपना मतदान देकर हमने जो है मियाँ साहब को जो है जिताना है और वहाँ पर भेजना है। कहाँ भेजना है? पार्लियामेंट में भेजना है। हम चौधरी जावेद के साहब के साथ हैं, इन्हों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी अच्छा फैसला किया कि बाबा साहब की मदद करना, सपोर्ट करना शुरू की और हम इनके साथ हर जगह जा रहे हैं। हम कल सड्डा में गए थे। हम सारे लोगों को, खास करके मैं हिंदू लोगों से के लिए जहाँ आया हूँ और पहली बार आया हूँ और मैं खुश हूँ कि मुझे बोलने का समय मिला और मैं आप सभी पर खुश हूँ। इस पर मैंने चलो एक गजल सुना लेता हूँ आपको। मैंने कोटरंका में भी बोला था, चलो दोबारा बाजी भाई साहब कहते हैं कि बोलना, बोल देता हूँ। कोट चरवाल बिचे खबर फलाई छोड़ो, अल वाला बटन दबाई छोड़ो। दूधा केरी बिचे भी सुनाई छोड़ो, अल वाला बटन दबाई छोड़ो। अल वाला बटन दबाई छोड़ो, लार वाले बाबे की जताई छोड़ो। हिंदू मुसलमानी समझाई छोड़ो, लार वाले बाबे की जताई छोड़ो। बाकी सारे लोग पे करन कितना, लार वाले बाबे ने जरूर जितना। नौजवान और यंग लीडर और जो जिसने अपने घर का कारोबार छोड़ के, तमाम ऐश परस्ती छोड़ के गरीब आवाम के लिए मैदान में निकले हुए हैं, जो कि एक हिंदू और मुसलमान के दिल की धड़कन और वलियों के साथ चलने वाले हमारे जो नौजवान साथी, नौजवान आने वाला एक हमारा मुस्तकबिल का साथी जनाब चौधरी जावेद इकबाल साहब स्टेज पे आएंगे और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। इनके लिए नारा जनाब मियां अल्ताफ साहब।
महफिल के रौनक हज़रत मियां अल्ताफ साहब के चचा जान मियां गुलजार साहब भाई उनके भाई मियां गुलजार साहब, किबला बाजी वाहिद साहब, चौधरी शफी साहब, हमारी बहन डीडीसी काउंसलर शमीम जी, हमारे साथ आए हुए लंबरदार नसीब सिंह साहब और राज मोहम्मद साहब, मेरे नौजवान साथी ठाकुर सुरजीत सिंह साहब और हमारे कोट चरवाल के सरपंच मनीर साहब, हमारे दिग्गज नेता कालू खान सरपंच साहब, नायब सरपंच कयूम साहब नारला से, पंगलार से शमरुद्दीन सरपंच साहब और तमाम मेरे साथियों भाइयों, आप सबको सलाम और आदाब। यहाँ जलसे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा प्रेशर था कि हमने यहाँ पे आना है और मियाँ साहब को अपना नजराना पेश करना है मोहब्बत का। क्या आज यहाँ पे इलेक्शन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन है यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, यहाँ एक तरफा है, यहाँ एक ही साइड है और मियाँ अल्ताफ साहब इंशाल्लाह जीते हुए हैं। ये सिर्फ आज प्यार का नजराना, मोहब्बत का नजराना उनको पेश करने आए थे। यहाँ से बाजी असलम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सबसे बढ़ चढ़ के और मियाँ बाजी अब्दुल वाहिद साहब खुद वहाँ पे दरबार पे जाके दावत दे के आए हैं मियाँ अल्ताफ साहब को और उन्होंने अपनी जो सपोर्ट एक्सटेंड की है उनको। जहाँ तक रही कामकाज का मसला, मियाँ अल्ताफ साहब सिर्फ दुआ करेंगे। ये ख्वास में तहसील भी उनका देनी है, यहाँ पे तहसील उन्होंने दी है और आगे भी इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ करेंगे। और जहाँ तक रही कामकाज की बात, इंशाल्लाह मैं हर छोटे से बड़े काम की गारंटी लेता हूँ। मैं आपका खादम, आपका नौकर, हमेशा आपके बीच रहूँगा, आपके तमाम काम करूँगा। मियाँ साहब से हम सिर्फ दुआ कराएंगे। 20 साल चलेंगे। आज मैं अपने हिंदू बरादरी का शुक्रगुजार हूँ जो कि इस कड़ी में मिले। सिर्फ किसके साथ कोई भी आए यहाँ कोई दावा करे मैं फलानी पार्टी हूँ, मैं फलानी पार्टी हूँ, मियाँ साहब के मुकाबले इंशाअल्लाह कोई नहीं। कोई लड़ के देखता यहाँ 100 पार्टी है, 100 पार्टियां एक एक आदमी होगा, मगर आज कड़ी मान लेगी सिर्फ नार के घर की। हम नार के घर के मरीज है, हाँ नार मिलेगा, हाँ हिंदू मुसलमान जाएगा। आज हमें एक लीडर मिला है, अवाना मिला है। सबसे बड़ी बुनियाद कौन सी है? दिल्ली। उसमें जी सर, सबसे मुबारकबाद में देता हूँ अपने हिंदू बरादरी को। जी सर, काफी जो है मुखालिफ बातें हैं, नहीं अभी बड़े बड़े कांड हुए, लाश आ गया भाई। जी सर। अब आपके सामने मियाँ गुलजार साहब की हस्ती यहाँ तशरीफ फरमा है। आपने ठंडे दिमाग से बैठ के आराम से इनकी बात सुननी है। बैठ जाओ यार, सारे दीदार करना दो। मैं सबको जानता नहीं, मैं सबके नाम टाइम मिल जाएगा। वो यहाँ आए हुए हैं वो सब मेरे मोतबर हैं, मोहतरम हैं। उससे चले जाओ, उससे चले जाओ, उससे मैं कोई उनके फैसला आपने कर वोट का फैसला तो आपने कर दिया है। मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। वकील साहब की गति पर इस वक्त चौथे सजादा नशीन जनाब मियाँ अल्ताफ साहब, पहले वकील साहब खुद थे, फिर उनके बाद मियाँ हुसैन साहब, उनको तो आपने देखा होगा। फिर मियाँ अल्ताफ साहब को 1917 में 26 डेट के उसके मौके पर बाबा साहब ने खिलाफत बताया। उनको पार्टी में जाने की कोई मसवाइल की जरूरत है। और फिर किस मुश्किल से उनको, जब उनका नाम ऐलान हो गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं डर रहा है, किस मुश्किल से उनको हमने मनवाया वो हमें पता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि 92 साल हमारे खानदान ने सियासत में हिस्सा लिया है। 92 साल और 1931 से 1931 में जो तहरीक चली थी कश्मीर छोड़ो, उस तहरीक में 6 साल के साथ मेरे दादा साहब नरेंद्रदीन भारती जो थे वो उसमें शामिल थे, वो उसके गिरफ्तार भी हुए। और उसके बाद
को असेंबली बनाई गई थी जिसमें नामदार बने थे, जिन्होंने कश्मीर की असेंबली में कश्मीर का कानून बनाया था, उसमें वो नामदार बने थे। उसके बाद 1951 से वो 1967 तक बाकायदा लड़ते हुए असेंबली का इलेक्शन, वो एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है। नेशनल पार्लियामेंट में आने के लिए बड़ी मेहनतें की, तो उन्होंने इकरार किया कि ये शायद वही बात आज पूरी हो रही है कि उनके खानदान से मियां अल्ताफ साहब पार्लियामेंट में आ रहे हैं। तो 1967 में उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की, लेकिन कमियन के जलसाए आम में उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे घोड़े ने भी अगर किसी का घास पूछने के बगैर खाया है, आज मुझसे हिसाब ले लिया। ये बड़ी बात है, कोई स्टेज पर नहीं कहता है। तो हमें इस बात का फख्र है कि रियासत जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हिंदुस्तान में सियासतदानों पर बड़े बड़े गबन लगे, बड़े आप सब जानते हैं, आज मीडिया का जमाना है। एक लाल का खानदान ऐसा है, हम सब जाकर के चलते हैं, कोई चोर बदमाश लुटेरा ये खुदा का फजल है जिनका। तो अल्ताफ साहब आपके पास आए, आपने फैसलाकारी दिया है, आप 25 तारीख को निकल के इस बात का जवाब दें कि ये जो 7 तारीख को इन्होंने रेफर किया था, उससे हमें फ़ायदा हुआ है, खुदा के फजल से उससे हमें फ़ायदा हुआ है। तो आपने 25 तारीख को निकल के पूरे तरीके से आपने पूरे, मैं तो नहीं कहता हूँ कि 99% वोट जो है वो पार हो गए। यहाँ वो बादशाह जो हैं वो एक मुल्क में नहीं रहते जनाब, वो एक दूसरे का सर काटते हैं। लेकिन 10 वकील अगर मुर्गी वाले होंगे तो वो एक मुर्गी के नीचे बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं। भाई साहब बैठे हैं, असम साहब, मैं भी एक खानदान की गोदरी से हूँ। तो हम सब आपका शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ लाया, आपने आपका कीमती वक्त आया कि आप धूप में तंग हुए, गर्मी में तंग हुए, प्यास में तंग हुए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप पूरी अदायगी कर रहे हैं। आपके दिल में जो जी साहब के साथ, जो जी साहब के खानदान के साथ मोहब्बत है, उसका इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब पर फजल करे। या अल्लाह हमको किसी का मोहताज मालिक कुल, तू सतार है सतर का, खुदा तू मसल्लत पर असवार है सवार का, खुदा तू मजाक है रिज़्क़ का, खुदा अपने बगैर किसी का मोहताज नहीं। खुदा हमारे घरों में कोई बीमार है उनको शिफा है, खुदा अस्पतालों में बीमार है उनको शिफा है, खुदा बेरोजगार है उनको रोजगार है। अल्लाह ताला तमना हमना किसी को मोहताज नहीं। तमना आखिर पुराना नौजवान पढ़ने में 2 बालकों जो मेरा खानदानी मनसब है जिसकी अदायगी करूँ। एक तो यह मेरा भाइयों की नमाज कायम करो, सख्ती नमाज का पाबंद हो, या दुनिया आनी जानी है, इसके बीच किसी ने जिस वक्त चलेगा उस वक्त कफन के नाल कोई जेब नहीं, उससे कफन मिलेगा। या दुनिया आनी जानी है और जित हमने हिसाब देना उससे हमने सबसे पहले जो सवाल पूछे जाए तो वो नमाज के बारे में पूछे जाए। मुझे आज बड़ी भैड़ी एक लत पै गई है नशा की, तो मेरी थारे की जब भी अपील है कि तुम अपना घर के नशा में न दाखिल हो जाओ, अपने बच्चे में संभालो। जिस घर में नशा दाखिल हो जाए उस घर के बीच भैड़ी हालत हो जाए, उस घर में बर्बादी हो जाए। एक मेरा गैर मुस्लिम भाई जो आया उनको लख बार शुक्रिया अदा करूँ क्योंकि आया उन्होंने अल्ताफ साहब नाल मोहब्बत को इजहार किया, हमारे नाल मोहब्बत को इजहार किया, तो उनको भी शुक्र अदा करूँ। और जो आयता है मैं उन फर्दन सबको अल्ताफ साहब की तरफ से, उस खानदान की तरफ से शुक्रिया अदा करूँ। अल्लाह तमना अपना हिस्से मान में रखे, तब खुशियों ना जाओ तो बड़ी तारीफ और आज चौधरी मोहम्मद शफी साहब स्टेज पे आएंगे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में दिल्ली के लाल किले तक तकरीरें की है, लेकिन आज सिर्फ दरिया को कूजे में बंद करके सिर्फ हमें शुक्रिया अदा करेंगे आने वाले मेहमानों का और हमारे लिए सिर्फ दुआ करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह के नाम से शुरू जो न्यायत, मेहरबान और रहम करने वाला है। मैंने बिस्मिल्लाह का तर्जमा ही पढ़ा है
क्योंकि बहुत सारे हजरात ऐसे हैं, अगर मैं अरबी बोलूँगा तो वो तो उनके समझ में ये बात नहीं आएगी। ग्रंथ में गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग अपजा कौन पढ़े को मंदे। 1968 में इस रास्ते में पैदल चला हूँ, 1968 में, और 1962 में मेरे वालिद साहब ने कोट चलवाल में जगह खरीदी हुई है, रीत में, नारला में, बम्बड़ में, और एक एक गांव का नाम जानता हूँ, एक एक मोड़े का नाम जानता हूँ। पैनाड़ा कहाँ है, सथरैड़ी कहाँ है। यहाँ सरदार विंदर सिंह हुआ करते थे, और बेला में अपने सेब खान और बहुत सारे साथी थे जो दुनिया से चले गए। और ये है खराबी जो है, ये बड़ी खास चीज़ है, खास लोगों के साथ हंसती है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। खानवादा लार के मियाँ जावेद साहब और कनेला शरीफ के खानवादा कनेला के मियाँ जमाल वली के खानवादा से मियाँ अब्दुल वाहिद, नौजवान लीडर जावेद साहब, बकौरी से राज मोहम्मद साहब और बाकी दीगर साथी हैं। हाजी मोहम्मद बशीर साहब हैं, यहाँ ज्ञानचंद जी हैं, कुलवीर जी हैं, शमशेर जी हैं, और बहुत हमारे साथी। किस किस का नाम लो, क्योंकि वक्त बादशाह होता है। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, मैरो माव अंजम का महासब है कलंदर, अयाम का मरकब नहीं राकब है कलंदर। जब लार शरीफ में मैंने तकरीर की तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मौलवी वहाँ बैठे थे। मैंने यही शेर पढ़ा था, यही शेर पढ़ा था मेरे वहाँ। बाद में मियाँ साहब ने, हज़रत मियाँ बशीर साहब रहमतुल्लाह ने इसका तर्जमा किया। मैंने दोबारा शेर पढ़ा तो तर्जमा किया इसी शेर का। आप फरमाने लगे, एक लिखो और इसके आगे 25 जीरो लगाओ, इतने सितारे आसमान पर है। मेरी बात आप सुनते? अरे कहाँ की बात करते हैं, महाराजा प्रताप सिंह का जमाना और लाल शरीफ का जमाना, वो पढ़ो। हजरत बाबा हाजी निजामुद्दीन महाराजा हरि सिंह की असेंबली में नामजद मेंबर असेंबली थे, और 15 साल फिर वो बाद में मेंबर असेंबली रहे 67 तक। फिर हजरत मियाँ बशीर साहब 20 साल तक रहे, और 1983 में यहाँ से भी लड़े, और हिंदू बरादरी ने भारी अक्सरियत से उनको जिताया। फिर बाद में हजरत प्रताप साहब जो हमारे इस वक्त यहाँ उम्मीदवार है, वो 5 बार वहाँ से लड़े, और सब बरादरी ने वहाँ के वोट दिए। वहाँ तो कश्मीरी बरादरी के वोट ज्यादा है। अगर वो फिरका परस्त होता है तो वो कश्मीरी बरादरी के लोग उनको वोट देते नहीं देते। आज जब मेरी राय मांगी हाई कमान ने, क्योंकि मैं रजौरी और पुंछ जोन का सीनियर नायब सदर हूँ, तो मैंने कहा अगर आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाना है अनंतनाग और रजौरी से, तो हजरत मियाँ अल्ताफ साहब को आप बता रहे, इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से वो जीतेंगे। मुझे लंबी तकरीर नहीं करनी है। यहाँ के स्टेज पर बैठे हुए बहुत लोग मुझे जाती तौर पर जानते हैं। 1974 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, कभी जीते और कभी हारे, लेकिन आज तक वहीं खड़े रहे। मकाम जिंदगी पैदा कर मौजे तलातम में, किनारों का भरोसा क्या किनारे टूट जाते हैं। एक बात आप याद रखना, हम लोग सादे हैं, और ये इलेक्शन काफी अरसा के बाद हो रहा है, 10 साल के बाद हो रहा है। असेंबली का तो हुआ नहीं, 19 में हुआ था, लेकिन उस साल उस वक्त कहीं किसी ने कहीं वोट लगाई होगी, कहीं किसी ने। इस बार हजरत मियाँ अल्ताफ साहब का चुनाव निशान हाल है, और शेर कश्मीर ने उस वक्त कहा था जब लोग भाग के पाकिस्तान जा रहे थे, उस वक्त कहा था शेर कश्मीर का क्या अर्शाद हिंदू मुस्लिम सिख था, और ख्वास की तहसील उमर साहब ने दी हुई है, और नाका की गायब नियामत उमर साहब ने दी हुई है। इस तरह से बहुत काम किए हैं। हजरत बाबा मियाँ बशीर साहब ने सड़क का सर्वे करवाया था, और बाद में बाजी साहिबान ने और जावेद साहब ने और दीगर जो लोग हैं, रिशपाल जी ने भी बहुत काम किए। हर आदमी काम करता है, लेकिन तरक्की का ये दौर है।
इस दौर में हमने आगे बढ़ना है, कंप्यूटर का आज दौर है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप भारी अक्सरियत से कामयाब करें और खासकर हजरत मियाँ मशीद के साहबजादे जो मियाँ अल्ताफ साहब इस वक्त हैं, जो हर दिल अजीज है, हर कौम के लीडर हैं। और वहाँ आप देखें नौशहरा में जाकर कि वहाँ की जट बरादरी, हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, टांगरी में देखे, रजौरी में देखे, जवाहरनगर में देखे, पुंछ में देखे, मेंढर में देखे, हर बरादरी के लोग। परसों रजौरी जलसा था, मिर्जा अब्दुल रशीद ने 11 गाड़ियां लाई और मैं वहाँ तकरीर कर रहा था और मुझे माइक क्या मेरी गाड़ियां पहले गिन लो। हर बरादरी का जो वोट है वो मियाँ साहब को जा रहा है। क्यों? मियाँ साहब जैसे लीडर पूरी दुनिया में नहीं, बल्कि मैं दिल्ली गया एक बार, अशोक कुमार खटाना उनके मरीज है, अरे इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में उनके मरीज हैं, अरे चीन में नोहित चौहान उनके मरीज है, और चीन में नोहित चौहान जो रेडियो उर्दू शोभा के हैं वो उनके मरीज है। बाकी लंदन और अमेरिका की बात और बड़े सगीर हिंदो पाक